तो क्या आपको पता है कि पेंशनर को पूरे 5,000 रुपये का फ़ायदा हुआ है? जी हाँ, और ये बिल्कुल सही बात है। अगर आपका रैंक सिपाही है, नायक है, हवलदार है या फिर आप नायब सूबेदार है, तो आप किस तरीके से पेंशन में अपना बेनिफिट्स ले सकते हैं, पेंशन आपको बढ़ करके मिल सकता है, सारी चीज़ें जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और एक चीज़ आपसे और रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आपने ETH इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। देखिए, हमारी ये कोशिश है कि आपको स्पर्श पेंशन पोर्टल खुद से ऑपरेट करना है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे OROP3 की अगर हम बात करें तो अभी इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं आया। 15 अगस्त को भी कुछ भी नहीं बोला गया है, सो इसलिए अभी इस पर हमें वेट करना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ पेंशनर को किस तरीके से पूरे 5,000 रुपीज़ का बेनिफिट्स हो सकता है, और इससे भी ज़्यादा या इसके आसपास कैसे होगा उसे एक बार समझते हैं। देखिए, हमारे इंडिया में अभी बहुत सारे ऐसे एक्स सर्विसमैन के लिए वेलफेयर एसोसिएशन है जो एक्स सर्विसमैन के वेलफेयर के लिए काम करती है, और सच में दिल से वो बहुत अच्छा काम कर रही है। तो जो भी पेंशनर हमारे परेशान होते हैं, जिनको वो बेनिफिट नहीं मिल पाता, तो वो उसको फुलफ़िल करते हैं। अब कैसे फुलफ़िल करते हैं उसे आप समझिए। देखिए, एक एसोसिएशन है, उस एसोसिएशन का नाम है पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जिला जालौन करके। ये जिला जालौन आप समझ गए होंगे कि ये बेसिकली उत्तर प्रदेश में है। ये एक एसोसिएशन हम लोगों ने देखा है कि बहुत अच्छा काम कर रही है। बहुत इन्होंने एक पेंशनर को अभी बेनिफिट भी दिलवाया है। तो इस तरीके से इन्होंने बहुत सारे पेंशनर के लिए बहुत सारा काम किया है। तो अगर पेंशनर कभी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उनको अपने पेंशन को लेकर के दिक्कत हो रही है, तो वो इस तरीके के एसोसिएशन से आप उनसे जुड़ सकते हैं, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट में सिर्फ पेंशनर के भलाई के लिए काम कर रहे हैं। अब क्या है पूरा मामला, एक बार आप इसे समझिए अच्छे से। देखिए, ये एक्स सर्विसमैन के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, और ऐसा नहीं कि पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जिला जालौन ही काम कर रही है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एसोसिएशन हैं जो एक्स सर्विसमैन के वेलफेयर के लिए काम कर रही है। तो आप किसी भी एसोसिएशन से जुड़ सकते हैं जो आपके स्टेट के नज़दीकी ऐसे एसोसिएशन है, लेकिन आपको जुड़ के ज़रूर रहना चाहिए। चलिए, अब हम बात करते हैं एक्स सर्विसमैन के वेलफेयर की। इसमें पेंशनर को किस तरीके से बेनिफिट हुआ उसे समझते हैं। देखिए, एक पेंशनर है, उनका रैंक जो है वो हवलदार था, ठीक है, और वो रिटायर्ड हुए 2006 के बाद। यानी कि 2006 के बाद इसलिए कह रहा हूँ कि MSCP का बेनिफिट जो है वो 2008 में ये रिटायर्ड हुए, और इस टाइम पर इनको रिकॉर्ड ऑफिस से कोई भी अप्रोच नहीं मिल रहा था, कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा था। यानी कि इनको MSCP का कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा था। इन्होंने रिकॉर्ड ऑफिस में भी बहुत बार टच किया, बहुत बार वहाँ पे जाने की कोशिश की, लेकिन इनको बेनिफिट नहीं मिल पाया था। तब जा कर के ये जो हवलदार रैंक है, और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये ऐसी मनगढ़ंत बात नहीं है, बिल्कुल सच्चाई बात बता रहा हूँ। और देखिए, मेरी हमेशा यही कोशिश है कि आप तक सही और सटीक जानकारी पहुँचाऊँ, ताकि हमारे कुछ ऐसे पेंशनर जिनको ये बेनिफिट नहीं मिल पा रहा वो इसका फ़ायदा ले सके। क्योंकि देखिए, जब ये बेनिफिट आपको मिलता है ना, तो आपका पेंशन तो बढ़ता ही है, इंक्लूडिंग DA और DR अगर इंक्लूड करेंगे तो 5,000 से ऊपर ही बढ़ जाएगा। और अगर उसका जो एरियर भी आता है ना, वो बहुत तगड़ा एरियर होता है, करीब करीब 7 लाख 10 लाख का एरियर बनता है। तो इसलिए इसे एकदम सीरियस वे में आपको लेना चाहिए। अब क्या है पूरा, एक बार इसे समझते हैं। आई होप कि आपको सारा कुछ अच्छे से समझ आ जाएगा, और आप नेक्स्ट टाइम आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर दिस। तो चलिए देखिए, बेनिफिट्स में इनको क्या मिला। जब ये पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन से मिले तो इन्होंने इनकी हेल्प करी। अब हेल्प कैसे होता है ना, कि आपको ये देखिए, अब ऐसा नहीं है, अभी जब आप एक्स सर्विसमैन इंडिविजुअल है तो आप खुद से अगर ये आपको इसका बेनिफिट लेना है तो आपको प्रॉब्लम होगी, आप अकेले नहीं कर पाएंगे। और ये जो एसोसिएशन होते हैं ना, उनका वो भी एक कंप्लेन ही रेज करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री का ऑफिशियल पोर्टल है, वहाँ पर जा कर के वो कंप्लेन रेज करते हैं, उसके बाद सुनवाई होती है और फिर जा कर के रिज़ल्ट आता है। तो रिज़ल्ट हमेशा एक सर्विसमैन के फेवर में आता है। तो इसलिए अगर आप एलिजिबल हैं तो इसके लिए जा सकते हैं। अब बेनिफिट में इनको क्या हुआ था, जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो हवलदार पेंशनर है, इनको ना 5,000 रुपये का इंक्रीमेंट हो गया पेंशन में, यानी कि DA और DR को जोड़ेंगे तो टोटल 5,000 रुपये का फ़ायदा मिला। एरियर इनका कितना बना था, 7,37,103 रुपये, जो अभी मैं आपको बता रहा था
कि अगर आपको ये बेनिफिट मिलता है तो आपका सैलरी तो बढ़ता ही बढ़ता है, लेकिन जो प्रीवियस जो आपका एरियर बनेगा ना वो बहुत तगड़ा बनेगा, बहुत हेवी अमाउंट हो जाता है। एनीवे, अब देखिए इनकी पहले प्रीवियस सैलरी कितनी थी, 22,257 रुपया, और आज के डेट में कितनी है, 24,825 रुपये। ये विदाउट डी ए डी आर है। अब डी ए और डी आर को अगर आप जोड़ देंगे तो इनका देखिए पेंशन कितना बनेगा, मैं वो आपको वो भी शो कर देता हूँ। देखिए अगर हमने डीए और डीआर को जोड़ दिया तो इनका जो पेंशन बनेगा वो बनेगा करीब करीब, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको ना एक बार जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए हवलदार इनका 30,991 रुपया था ओल्ड पेंशन, और आज के डेट में कितना हो रहा है, 35,636 रुपया। इसलिए मैंने आपको बोला कि 5,000 रुपये का बेनिफिट है, और प्रीवियस एरियर जो 7.5 लाख के करीब आया वो अलग है। तो और इसका बेनिफिट ये होता है ना कि इनका रैंक तो आपका इम्प्रूव हो जाता है, साथ ही साथ आपका कॉरेजेंडम पीपीओ भी जनरेट हो जाता है। तो आपके जितने भी लाइक बेनिफिट्स रहते हैं वो आपको मिल जाता है। अभी जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप इसे समझिए कि आपका सिपाही और नैक रैंक है, ठीक है, 16 साल का आपका सर्विस पीरियड है, तो आपको हवलदार का पेंशन मिल जाएगा एमएससीपी के अंतर्गत। अब एमएससीपी आपको नहीं मिल रहा तो एमएससीपी आप कैसे लेंगे, आप एमएससीपी का फ़ायदा लेंगे इस तरीके के वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़ करके। और अगर आपका कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो ये वेलफेयर एसोसिएशन वाले आपको हेल्प करते हैं, तो उनके साथ आप कांटेक्ट ज़रूर करें। अब अगर आपकी रैंक है सिपाही, नायक, हवलदार और आपका सर्विस पीरियड हो रहा है 24 साल, अब आपका एक दिन भी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपका 24 साल हो रहा है तो आपको जो पेंशन मिलेगा वो मिलेगा नायब सूबेदार का। ये ध्यान रखिएगा, ये जो पेंशन आपको क्रेडिट होगा ये सीधे आपको नायब सूबेदार का क्रेडिट होगा। सीधे की सीधे आपको जो बेनिफिट है वो आपको नायब सूबेदार का दिया जाएगा एमएससीपी के अंतर्गत। तो इस चीज़ को एकदम गांठ बांध ले, आप ध्यान दें, क्योंकि आज भी हमारे साथ बहुत सारे ऐसे पेंशनर हैं जो थोड़ा सा जानकारी के अभाव में वो एमएससीपी का फ़ायदा नहीं ले पा रहे, और हमारी यही कोशिश है कि आप तक ऐसी जानकारी पहुंचाएं ताकि आप इसका बेनिफिट ले सके। तो अभी आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपका 24 साल का सर्विस पीरियड है, हवलदार रैंक है आपका, तो आपको नायब सूबेदार का पेंशन मिलेगा। इस वाले केस में यही तो हुआ, इनका रैंक था हवलदार, जो पहले इनको मिल रहा था 30,991 रुपया, लेकिन जैसे ही इन्होंने ये एमएससीपी के लिए एलिजिबल थे, इनका खुद से कुछ हो नहीं पा रहा था, तो सोचिए 2008 में रिटायर्ड हुए हैं, 2024 चल रहा है, इतने सालों का गैप है। इन्होंने क्या किया कि अब जब इनको खुद से बेनिफिट नहीं मिल रहा था तो इन्होंने वेलफेयर एसोसिएशन को कांटेक्ट किया, उन लोगों ने इनकी हेल्प की, और इस तरीके से आप देख सकते हैं इनको 7.5 लाख रुपए का एरियर का फायदा हुआ। पेंशन जो बढ़ी 35,000 रुपये वो अलग, टोटल आज के डेट में इनको कितना मिल रहा है, 35,636 रुपये। तो इस तरीके का बेनिफिट आप भी ले सकते हैं, इसके लिए बस आपको थोड़ा जागरूक होने की ज़रूरत है। तो देखिए अब जाहिर सी बात है कि जब आपका हवलदार से नायब सूबेदार का पेंशन मिलेगा तो कॉरेजेंडम पीपीओ जनरेट होता है। देखिए इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। 16 साल और 24 साल का सर्विस पीरियड भी आपको ध्यान में रखना है। ये आपकी चीज़ें होगी, बेनिफिट्स में आपको मैंने ऑलरेडी बता ही दिया। तो आप एमएससीपी का कॉन्सेप्ट तो समझ ही गए होंगे कि क्या है। अगर आपको इस तरीके का बेनिफिट लेना है तो आप ज़रूर ऐसे वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़े, और अगर आपके मन में कोई सवाल है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेरीज है, आपको पता है कि आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि स्पर्स पेंशन पोर्टल में अपना लाइफ सर्टिफिकेट अपडेटेड रखिएगा। उसके लिए जब अलर्ट मैसेज आता है क्लिक हेयर पे क्लिक करिएगा आप, तो यहाँ पर देखिए आप अपना बैंक अकाउंट नंबर और ये पर्सनल नंबर, करीब करीब अपने सारे वीडियोस में इसके बारे में बताता हूँ, क्योंकि जीवन प्रमाण पत्र हर एक पेंशनर के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। जब ये आप सही तरीके से फिलअप करेंगे तभी आपका पेंशन कंटिन्यू मिलता है। तो स्पर्स के आने से पेंशनर को बहुत परेशानी हुई है, जिसकी वजह से स्पर्स वालों ने टाइम भी बढ़ाया। तो अब चूंकि ये आ गया है, बहुत सारे पेंशनर नहीं चाहते हैं, वो कमेंट भी करते हैं कि स्पर्स को बंद होना चाहिए, लेकिन बंद तो होना चाहिए, लेकिन जब तक अगर बंद नहीं हो रहा है, और मुझे नहीं लगता कि ये आगे चल करके बंद होगा, क्योंकि सारी चीज़ें जब टेक्निकली आ गई हैं तो बंद तो नहीं होने वाला है। इट इज़ बेटर कि ना चाहते हुए भी इसे सीख लें, समझ लें और अपने आप को अप टू डेट रखें। और अगर आपका लाइफ सर्टिफिकेट अप टू डेटेड है तो आपका पेंशन कभी नहीं रुकेगा। तो इसी तरीके से आप अपना यहाँ पर अपडेट ले लीजिएगा कि आपका बैंक अकाउंट नंबर, आपका पर्सनल नंबर और कैप्चा कोड, ये सब सही तरीके से फिलअप करके आप जैसे ही सर्च करेंगे ना, आपके सामने ये पूरा डिटेल ला करके रख देता है। इसके बारे में प्रैक्टिकली मैंने आपको बताया भी है, और आपको पता चल जाएगा कि आपका जीवन प्रमाण पत्र अपडेटेड है या नहीं है। चूँकि स्पर्स है,
ये बंद होने वाला भी नहीं है। प्रैक्टिकल धरातल पे तो यही है। तो हम लोगों को इसको सीखना चाहिए और इसको ऑपरेट करना चाहिए, अपने सारे डिटेल्स अपडेटेड रखना चाहिए। और जिन पेंशनर को एमएससीपी में बेनिफिट नहीं मिल पाया है उसको वो खुद से ट्राई कर रहे हैं। अगर उनको देखिए, खुद से भी आप ट्राई कर सकते हैं, एक वकील हायर करेंगे तो आप कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है ना, आप हमारे एक्स सर्विस मैन का जो वेलफेयर एसोसिएशन है, बहुत सारे ऐसे वेलफेयर एसोसिएशन है, उनके साथ जुड़िए, वो आपको इसका बेनिफिट ज़रूर दिलाएंगे। तो एनीवे और जो इस तरीके के मैसेजेस आ रहे हैं कि लाइक OROP3 अनाउंस हो गया है, उसका टेबल आ गया, तो सच्चाई आपको पता है कि ना टेबल आया है, ना कोई MOD से कोई नोटिफिकेशन आया है, ना PCDA से कोई सर्कुलर है। तो अभी उन टॉपिक पे डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। तो फिलहाल आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, लेकिन फिर भी अगर आप कोई भी अपना एडवाइस सुझाव हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर शेयर कीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ प्रणाम शस्त्र अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।